चंदन की खुशबू, रेशम का हार, धूप की सुगंध, दियों की फुहार, दिल की उम्मीदें, अपनों का प्यार, मंगलमय हो गोवर्धन का त्योहार। आप सभी को भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी प्यारे प्यारे भक्तों को मेरी ओर से राम राम। आज हम इस वीडियो में सुनेंगे भाई दूज की पावन कथा। हिंदू धर्म में भाई बहन के स्नेह प्रतीक दो त्यौहार मनाए जाते हैं। एक रक्षाबंधन जो सावन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है, इसमें भाई बहन की रक्षा की प्रतिज्ञा करता है। दूसरा त्यौहार भाई दूज का होता है, इसमें बहनें भाई की लंबी आयु की प्रार्थना करती है। भाई दूज का त्यौहार कार्तिक मास की द्वितीया को मनाया जाता है। इस दिन बहनें भाइयों के स्वास्थ्य तथा दीर्घायु होने की मंगल कामना करके भाई को तिलक लगाती है। इस दिन बहनें अपने भाई को अपने हाथों से जिमाए तो भाई की उम्र बढ़ती है, जीवन से कष्ट दूर होते हैं। इस दिन चाहिए कि बहनें भाई को चावल खिलाएं। आइए अब भाई दूज की पौराणिक कथा सुनते हैं। सूर्य की पत्नी का नाम संज्ञा था। उनकी दो संतानें थीं, पुत्र यमराज और पुत्री यमुना। संज्ञा सूर्य का ताप सहन न कर पाने के कारण अपनी छाया पूर्ति का निर्माण कर उन्हें ही अपने पुत्र और पुत्री को सौंपकर वहां से चली गई। छाया को यम और यमुना से अत्यधिक लगाव नहीं था, किंतु यमुना अपने भाई यमराज से बड़ा प्रेम करती थी। यमुना अपने भाई यमराज से यहाँ प्राय जाती और उनके सुख दुख की बातें पूछा करती थी तथा यमुना यमराज को अपने घर पर आने के लिए भी आमंत्रित करती रहती, किंतु यमराज नहीं जा पाता तो वह बहुत नाराज रहा करती थी। एक बार कार्तिक शुक्ल द्वितीया को यमराज अपनी बहन यमुना के घर अचानक जा पहुंचा। बहन के घर जाते समय यमराज ने नरक में निवास करने वाले जीवों को मुक्त कर दिया। बहन यमुना ने अपने भाई का बड़ा आदर सत्कार किया, विविध प्रकार के व्यंजन और भोजन बनाया, भाल पर तिलक लगाया। जब वे वहां से चलने लगे तब उन्होंने यमुना से कोई भी मनवांछित वर मांगने का अनुरोध करने लगा। यमुना ने उनके आग्रह को देखकर कहा, भैया यदि आप मुझे वरदान देना ही चाहते हो तो यही वरदान दीजिए कि आज के दिन प्रतिवर्ष आप मेरे यहाँ आएंगे और मेरा आतिथ्य स्वीकार करेंगे। इसी प्रकार जो भाई अपनी बहन के घर जाकर उसका आतिथ्य स्वीकार करे, इस दिन जो बहन अपने भाई को टिका करके भोजन खिलाए उसे आपका भय न रहे। इसी के साथ उन्होंने यह भी वरदान दिया कि यदि इस दिन भाई बहन यमुना नदी में डुबकी लगाएंगे तो वे यमराज के प्रकोप से भी बचे रहेंगे। यमराज ने तथास्तु कहकर यमुना को अमूल्य वस्त्र आभूषण देकर यमलोक की राह की। इसी दिन से पर्व की परंपरा बनी है। ऐसी मान्यता है कि जो आतिथ्य स्वीकार करते हैं उन्हें यम का भय नहीं रहता। तभी से ये भैया दूज का त्योहार मनाया जाने लगा। ये अब भाई दूज की दूसरी कथा सुनते हैं। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। उसका एक बेटा और एक बेटी थी। बुढ़िया ने अपनी बेटी की शादी कर दी थी। एक दिन जब भाई दूज का त्यौहार आया तब बेटे ने कहा, माँ मैं अपनी बहन के घर टीका करवाने के लिए जा रहा हूँ। जिसके बाद उसकी माँ ने कहा, बेटा हम लोग बहुत गरीब हैं, तुम टीका करवाने के बाद अपनी बहन को क्या दोगे। लेकिन वह नहीं माना। अपनी जिद कर कर बहन के घर जाने के लिए अपनी माँ को मना लिया। फिर वह भाई अपनी माँ की आज्ञा लेकर अपनी बहन के घर निकल पड़ा। जैसे ही वह थोड़ी दूर पहुंचा तब उसको एक गहरी नदी मिली। वह उसे कहने लगी, मैं तुम्हें अपने पानी में डुबोकर मार दूंगी क्योंकि मैं तुम्हारा काल हूँ। जिसके बाद वह भाई उस नदी को कहने लगा कि तुम मुझे थोड़ी देर की मोहलत दे दो, मैं अपनी बहन के घर टीका करवाने जा रहा हूँ। जब मैं अपनी बहन के घर से वापस आऊँ तब मुझे मार देना। जिसके बाद वह नदी भाई को आगे जाने के लिए रास्ता दे देती है। फिर वह भाई आगे की ओर चला। थोड़ी ही दूर पहुंचने पर उसको एक शेर मिला। शेर कहने लगा, मैं तुझे खाऊंगा, मैं तेरा काल हूँ। इसके बाद वह भाई शेर को कहने लगा, अभी नहीं, मैं अभी अपनी बहन के पास जा रहा हूँ, जब मैं लौट कर आऊँगा तब मुझे खा लेना। फिर भी उस भाई को आगे जाने के लिए रास्ता दे देता है। फिर जब वह भाई आगे की ओर बढ़ने लगा तो कुछ दूर पहुंचा, उसे एक सांप मिला। वह कहने लगा, मैं तेरा काल हूँ, मैं तुझे डसूंगा। तब भाई ने कहा, मुझे डस लेना, लेकिन अब मैं बहन के घर जा रहा हूँ, बहन से टीका करवा कर वापस आऊँ तब मुझे डस लेना। सांप ने उसे जाने का रास्ता दे दिया। अब वह भाई अपनी बहन के घर पहुँचा। वह अपनी बहन के घर पहुंचता है तो घर के बाहर से आवाज़ लगाई, लेकिन घर के अंदर उसकी बहन
सूत काट रही थी। सूत को काटते वक्त उसका धागा टूट गया। वहाँ के लोगों का मानना था कि अगर सूत काटते वक्त धागा टूट जाए, बाहर कोई भी बुलाए तो वहाँ बिना आवाज़ करे, बिना धागा जोड़े तो फिर जाना चाहिए, नहीं तो आदमी मर जाता है। वह बिना आवाज़ किए धागा जोड़ने लगी, लेकिन जब भाई की आवाज़ लगाने पर भी उसकी बहन नहीं आई तो वह वहाँ से जाने लगा। तभी उसकी बहन उस धागे को जोड़कर तुरंत अपने भाई के पास जाकर उसको रोकने लगी और अपने घर ले आई और पड़ोसन से जाकर पूछने लगी कि आज भाई दूज है और आज क्या बनाऊं। तब वह महिला बोली कि तुम तेल से अपने चूल्हे को लीपो, घी में चावल बनाओ। वह बहन घर जाकर पड़ोसन के द्वारा बताई गई चीज़ों को करने लगी। तभी उसका भाई उससे कहने लगा कि बहन, मुझे बहुत ज़ोरों से भूख लगी है। लेकिन उसकी बहन पड़ोसन की महिला की बातों में आकर काम कर रही थी। तब उसका भाई रसोई में जाकर देखने लगा तो वह अपनी बहन से कहने लगा, तुम बहुत बोली हो, जिसके कारण तुमको लोग पागल बना देते हैं। तुमने कभी घी में चावल पकते हुए देखा है? तेल से कभी चूल्हे को लीपा है? तुम गोबर से चूल्हे को लीपो और पानी में चावल पकाओ। वह बहन अपने भाई की बात मानकर वही करती जैसा उसका भाई करने के लिए बोलता। वह खाना बनाकर अपने भाई को खिलाया। थोड़ी देर बाद वह अपने भाई को टीका कर देती है। उसका भाई अगले दिन वापस अपने घर जाने के लिए कहने लगा। तब उसकी बहन ने अपने भाई के लिए ले जाने के लिए लड्डू बना दिए। इसको रास्ते में भूख लगे तो खा लेना, उसमें से कुछ लड्डू अपने बच्चों के लिए भी बचा लेना। जैसे ही उसका भाई चला, उसकी बहन के बच्चे जब खाने के लिए जिद करने लगे तो वह अपने भाई के लिए बनाए हुए कुछ लड्डू में से अपने बच्चों के लिए बचा लिए, अपने बच्चों को दे दिए। और तभी उनके बच्चों की नज़र उस लड्डू पे पड़ी जो एकदम से नीले हो रहे थे। तब वह जाकर रसोई में देखते हैं तो उनको पता लगता है कि उनकी माँ ने जो लड्डू बनाए हैं उसमें सांप मर चुका है। उसी से हमारी माँ ने लड्डू बनाए हैं। जिसके बाद वह अपनी माँ को जाकर सारी बात बताई, जिसको देखकर वह बहुत दुखी हुई और तुरंत अपने भाई के पीछे भागी। रास्ते में कुछ दूर चलने के बाद उसका भाई उसको मिल गया। वह तभी उसकी बहन उससे पूछने लगी कि भाई, तूने लड्डू नहीं खाए? तो उसका भाई कहने लगा नहीं। तभी अपने भाई को सारी बात बताई, लेकिन तभी उसका भाई कहने लगा, तुमने मेरी जान आज तो बचा ली, लेकिन तुम मेरी जान कब तक बचाओगी? और अपनी बहन को अपने साथ हुई सारी घटना को बहन के सामने बता देता है। उसकी बहन अपने भाई को अकेले नहीं जाने देती, उसके साथ जाने के लिए कहने लगी। उसका भाई अपनी बहन को साथ ले जाने के लिए मना करने लगा, लेकिन उसकी बहन जिद करने के कारण अपने भाई के साथ जाने लगी। कुछ देर चलने के बाद जब बहन को प्यास लगी तो वह अपने भाई से कहने लगी, भाई मुझे पानी पिला, बहुत ज़ोरों से प्यास लगी है। उसका भाई कहने लगा, यही पास में एक तालाब है, रुको मैं उस तालाब से तुम्हारे लिए जल ले आता हूँ। वह अपने भाई को तालाब के पास नहीं जाने देती और स्वयं ही अकेले तालाब के पास गई। तब उसकी बहन को एक बूढ़ी महिला मिली। वह बूढ़ी महिला तालाब के पास देख उसकी बहन से पूछने लगी कि बहन, आप कौन हो? तब वह बुढ़िया महिला बताने लगी, मैं एक भाई का इंतज़ार कर रही हूँ। उसकी बहन ने एक सांप को मारा है, जिसके लिए मैं उसका काल बनकर बैठी हूँ। उसकी बहन उस बूढ़ी महिला ने अपने भाई की जान बचाने के लिए पूछने लगी। तभी वह बूढ़ी महिला उसे कहने लगी, तुम अपने भाई को खूब गालियाँ दो, जब तक उसकी शादी न हो जाए तब तक उसकी सारी घात टाल दो, तो तुम्हारे भाई की जान बच सकती है। तब बहन बहुत तुरंत वापस अपने घर से एक मांस का टुकड़ा, एक चुन्नी में, एक कटोरी में थोड़ा सा दूध लेकर अपने भाई के पास आई। उससे कहने लगी, चलो। जैसे ही वह दोनों रास्ते में थोड़ी दूर चलने के बाद उनको वह शेर मिला, जिससे उसके भाई को मारने के लिए पहले भी रोका था। जैसे ही वह शेर उसके भाई को मारने के लिए आगे बढ़ा, तब उसकी बहन शेर को एक मांस का टुकड़ा खाने के लिए दे देती है, जिसे शेर उस मांस के टुकड़े को खाने लगा। फिर वह दोनों भाई बहन आगे चल दिए। आगे पहुंचकर जब थोड़ी दूर में पहुंचे तो वही सांप मिला जो उसके भाई को डसने वाला था। तो बहन जो साथ में एक कटोरी दूध लेके आई थी और बहन ने वो कटोरी दूध सांप के आगे रख दिया। जैसे ही सांप दूध पीने लगा तो वह लोग आगे चल दिए। आगे जब नदी के पास पहुँचे तब उसकी बहन नदी को एक चुन्नी देती है, जिससे नदी प्रसन्न होकर उनको आगे जाने का रास्ता बता देती है। थोड़ी देर बाद वह लोग अपने घर पहुँच गए। घर पहुंचकर उनकी माँ अपने दोनों बच्चों को देखकर बहुत प्रसन्न हुई, लेकिन उसकी बहन अपने भाई को गालियाँ देना शुरू कर देती है।
यह देखकर माँ बेटे दोनों बहुत आश्चर्यचकित रह गए। जब थोड़े दिन गुजरे तो बुढ़िया अपने बेटे का विवाह करने लगी। विवाह के लिए जब निकासी की बारी आई तब उसकी बहन कहने लगी, मेरे भाई को आगे के रास्ते से नहीं पीछे के रास्ते से लेके जाओ। बहन के ऐसा बोलने की देरी थी, आगे का दरवाज़ा टूटकर गिर गया, जिसको देखकर सभी लोग हैरान हो गए। फिर जब फेरों की बारी आई तब उसकी बहन कहने लगी, पहले मेरे फेरे करो मेरे भाई के बाद में। ऐसा बोलते ही वहाँ पर आग लग गई। जैसे ही वहाँ आग लगी बहन उस आग को बुझा देती है। जैसे ही भाई की पहली रात थी तब उसकी बहन कहने लगी, मैं भी इन लोगों के साथ में जाऊंगी। सभी लोग बीच में एक पर्दा डालकर उसकी बहन को भी अंदर ले जाते हैं। तभी रात में एक सांप आया जिसको उसकी बहन एक डब्बे में बंद कर दिया और अपने भाई की जान बचा ली। उस दिन बहन आराम से बेफिक्र होकर सोई। इधर उसकी माँ सोचती है, बेटी के उठने से पहले ही मेहमानों को विदा कर देती हूँ वरना फिर शोर मचाएगी। जब बेटी उठकर देखा तो घर में कोई नहीं था। तब वह माँ से पूछने लगी, माँ सब मेहमान कहाँ चले गए? माँ कहने लगी, बेटा सब मेहमानों को विदा कर दिया। तब बेटी कहने लगी, माँ सब मेहमानों को वापस बुलाओ तभी मैं विदा होंगी। उसके कहने के अनुसार माँ सभी मेहमानों को वापस बुला लेती है। तब वह माँ को जो भी घटना हुई सारी घटना अपनी माँ को बता देती है और कहती है, पागल हो गई थी, मेरे इस भाई पर 7 घाट थी, वह टालने के लिए मैंने ये सब किया। उसकी यह बात सुनकर माँ और भाई बहुत खुश हो गए। सबसे पहले अपनी बेटी को विदा किया, उसके बाद सभी मेहमानों को विदा किया। उसके बाद से ही बहन अपने भाई की लंबी उम्र के लिए कामना से भाई दूज का त्यौहार मनाने लगी। इस दिन बहन भाई का टिक्का करती है और यह कथा भी सुननी चाहिए। जो भी इस कथा को सुनता या पढ़ता है हुंकारा बढ़ता है, उनके घर में भगवान सुख शांति बनाए रखे, उनकी हर मनोकामनाएं पूर्ण हो। अगर मेरी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर लाइक कमेंट अवश्य करना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मेरी ओर से सभी को राम राम।